हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। जेके एएस एग्ज़ाम के रिलेटेड एज रिलैक्सेशन का मामला कल सामने निकल कर आया और आप जानते हैं क्योंकि एज रिलैक्सेशन मिली है तो अब जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे एलिजिबल ना होने की वजह से उन लोगों के फॉर्म फिलिंग के लिए एक अपडेट आना ही था और वो अपडेट आज जेकेपीएससी की वेबसाइट पर आ चुका है। सबसे पहली बात बताएं तो सबसे पहली चीज़ इसने डिस्कस की है वो ये की है कि अब एज़ पर द न्यू एज रिलैक्सेशन कैटेगरी किन किन लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगी। तो वो लोग जो ना तो 1 जनवरी 2003 से पहले बॉर्न है और ना ही वो लोग जो 1 जनवरी 1989 से के बाद बॉर्न है वो एलिजिबल हैं, इसके बीच वाले लोग एलिजिबल हैं। इसी तरीके से रिजर्व कैटेगरी के लिए भी दिखाया गया है और फिजिकली चैलेंज कैटेगरी के लिए भी दिखाया गया है। साथ ही साथ फॉर्म भरने की डेट जो आखिरी बताई गई थी 26/7/2024 यानी 26 जुलाई को फॉर्म फिलिंग डेट खत्म हो गई थी, उसको ओपन करके अब 2 दिसंबर तक एक्सटेंड किया गया है। तो अब फॉर्म फिलिंग डेट का अभी विंडो तो ओपन नहीं हुआ बट जल्दी ही ओपन हो जाएगा एज पर दिस नोटिस। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एज पर सोर्सेज 4 दिसंबर तक हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जाम कब होने वाला है। बट बात कहीं ना कहीं रेलेवेंट सोर्सेज समझ में आ रहा है कि ये फरवरी या मार्च में ही एग्जाम जाएगा प्रीलिम्स का। हालांकि ये सब र्यूमर्स हैं, एग्जैक्टली पता नहीं, बट कुछ रेलेवेंट सोर्सेज से पता चला है। मैं फिर भी बोलूँगा जो लोग भी सीरियस हैं वो अभी भी प्रिपरेशन करते रहें, एग्जाम जल्दी भी हो सकता है बट अभी तक का जो समझ में आ रहा है कि फरवरी मार्च में ही जाएगा एज पर रेलेवेंट र्यूमर्स। हाउएवर आप लोग उसको सोचते हुए ऐसा मत करना कि पढ़ाई छोड़ दें, आप पढ़ते रहिए, क्या पता इससे पहले भी हो जाए। बट जो भी क्लैरिटी होगी दिसंबर के फर्स्ट महीने तक हमें आ जाएगी, फर्स्ट वीक में, या फिर इस नवंबर के एंडिंग वीक तक आ जाएगी। तो फिलहाल जो लोग भी कंफ्यूज थे एज रिलैक्सेशन को रिलेटेड वो आज जान सकते हैं कि कौन लोग एलिजिबल हैं कौन नहीं है। जो एग्जैक्टली 35 एज अचीव कर चुके थे उसके हिसाब से क्या है, और एग्जैक्टली 37 या एग्जैक्टली 38 अचीव कर चुके थे तो कौन से मंथ में वो होने चाहिए ताकि वो एलिजिबल हों। क्योंकि कई लोग 35 प्लस भी होंगे, अभी कई लोग 37 प्लस भी होंगे, तो वो लोग भी कंफ्यूज थे कि हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं। तो उसके रिलेटेड पीएससी ने क्लियर कट नोटिफिकेशन निकाल दी। साथ ही साथ बताता हूँ दोस्तों, जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर तो एग्जाम फरवरी मार्च में जाता है फिर आपको दोबारा मेंस की तैयारी पे आना चाहिए, ऑप्शनल की तैयारी पे आना चाहिए और प्रीलिम्स की तैयारी को थोड़ा रोक देना चाहिए। लेकिन अगर प्रीलिम्स जनवरी या दिसंबर में ही होता तब तो फिर आपको प्रीलिम्स ही पढ़ते रहना चाहिए। अक्सर लोगों के कमेंट है कि हमें क्या करना चाहिए, उसके रिलेटेड बता रहा हूँ। साथ ही साथ दोस्तों बता दूं, जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप चाहे प्रीलिम्स की बात कर लें चाहे मेंस की बात कर लें, विंग्स इन कोलैबोरेशन विद सुन्निया वी हैव ऑल द सॉल्यूशन फॉर यू। चाहे वो मेंस टेस्ट सीरीज है, चाहे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हमारी ऐप पे सब कुछ अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सबके लिंक मिल जाएंगे। चाहे वो हमारी मंथन टेस्ट सीरीज है, चाहे कुछ और अगर आपको किसी भी किस्म की मेंटोरशिप के लिए कॉल करना है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और किसी भी सवाल का आंसर ले सकते हैं। 4239, दोबारा लिख देता हूं मैं, 9541942391। तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। चाहे आपको मेंटोरशिप चाहिए, किसी भी किस्म की क्लैरिटी चाहिए एग्जाम के रिलेटेड, यू कैन कॉल। जितना भी हमें पता है अपने हिसाब से हम आपको आंसर ज़रूर करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो लोग नए से प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे जेकेएस 2025 के बैच, जो नया बैच है वो 18 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो जो लोग भी डेमो क्लासेस वगैरह अटेंड करना चाहते हैं वो हमारे गांधीनगर सेंटर पर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जो भी नया अपडेट होगा ज़रूर उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।